डॉक्टर बैनर्जी, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ। आज का विषय है जो जीता वही सिकंदर। ये मैं कुछ कुछ जैसे पहले भी बताया था, एक मेरे पास किताब हाथ में आए थे कई साल पहले, फुटपाथ से आए थे, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो इसमें काफी ये लिखा है, कोई इटालियन है, रॉल्फ डोबेली। काफी छोटे छोटे 2-3 पेज में काफी ज्ञान लिखा है, फिलॉसफी लिखा है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो मेरे को तो टाइम नहीं मिलता। अभी पढ़ते थे एक जमाने में, अभी मैं सोचता कि साथ साथ आपसे भी बातचीत करूं कि दोनों काम इकट्ठे हो जाएगा। तो मैं कई बार आके ऐसे ही बैठ जाता हूं और खोल लेता हूं। अभी मैं सोचा है पहले चैप्टर से ही चालू करते हैं, एक एक करके जितना कवर हो जाए देखते हैं। तो पहला चैप्टर तो ऐसे इसने टाइटल दिया है, व्हाई यू शुड विजिट सिमिट्रीज। मैंने आपको शमशान घाट जाना चाहिए बीच बीच में। अभी मैं उस हिस्से नहीं, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये क्या बोलना चाहते हैं कि हम जब अपना एक इम्प्रेशन जो बनता है, खाली सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं हम। जैसे रॉक स्टार से इसने चालू किया, कोई रॉक स्टार का बात किया, माइकल जैक्सन, या इसने कोई दूसरा रॉक स्टार बोला, रिक। ये कोई रॉक स्टार का मतलब एक कोई कैरेक्टर है, ये जहाँ रॉक स्टार को देखता है काफी प्रभावित हो जाता है। कितने इनके फैंस होते हैं, पूरे वर्ल्ड में होते हैं, माइकल जैक्सन, ये जैक्सन, वो जैक्सन। और ये जो यंग एज में काफी प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो रॉक स्टार हो, चाहे वो क्रिकेटर हो। जैसे तेंदुलकर के ऊपर भी पिक्चर बन गया था शायद, फेरारी का सफारी या कुछ ऐसा। कुछ- और फिर कोई सक्सेसफुल लोग होते हैं, तो वो इनका कहना है कि हर सक्सेसफुल के पीछे हजारों हजारों होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते, जो कि मतलब ज्यादा चांस है आप जैसे कोई बहुत बड़े रॉकस्टार को देख के आप खुद रॉकस्टार बनना चाहो, और कोई क्रिकेटर को देख के आप सब कुछ छोड़ के जाओ, या कोई फिल्म स्टार को देख के आप स्टार बनने आ जाओ। तो वो कहते हैं कि हर सक्सेसफुल लोग एक होता है, तो हजारों प्रोपोर्शन में जो होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होते, उसको वो शमशान घाट कह रहे हैं कि अपने आशाओं का कत्ल हो जाता है। तो वही मैं कह रहा था कि हम देख खाली सिकंदर को ही देखते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। पर हम ये भी भूल जाते हैं कि सिकंदर भी जीत के भी हार गया, क्योंकि काफी यंग एज में उसका देहांत हो गया था, 30-35 साल में। इतना घूमेगा तो कोई ना कोई इन्फेक्शन बीमारी हो गया होगा उसको। तो वो सिकंदर भी हार मानना पड़ा था उसको। तो जो जीता वही सिकंदर। तो इसको कहते हैं उन्होंने सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस मतलब हम उन्हीं को देखते हैं जो बच गए और जो ऊपर चले गए, और कई जो नहीं जा पाए उनके बारे में हम नहीं देखते हैं। तो इसको सर्वाइवर बायस होता है। और तो वो ऑथर का भी ऐसे बताया कि बिहाइंड एवरी पॉपुलर ऑथर, हर पॉपुलर ऑथर एक होता है। तो सब सोचते हैं हम ऑथर बन जाएंगे। मेरे को भी था, मेरा अभी किताब तो ज्यादा बिक नहीं रहा है। इतने साल में जाके मैं एक किताब लिखा। मैं जब छोटा था, जब कॉलेज में था या स्कूल का, हाई स्कूल से मेरे को बहुत शौक था लिखने लिखने का। तो मैं बोला कि मैं तो ऑथर बन जाऊंगा, बड़े बड़े बेस्ट सेलर्स पढ़ता था। तो मैं बोला मैं तो फुल टाइम ऑथर बन जाना। तो लोगों ने मेरे को समझाया कि भाई देख, कुछ नौकरी कर ले पहले, फिर बाद में ऑथर बनना। क्योंकि ऑथर का, और बात सही निकला। और अभी भी हमारा किताब हिंदी ट्रांसलेशन भी है, और कोविड वो बिक नहीं रहा है आजकल तो। खैर, पहले तो थोड़ा बहुत चांस था बिकने का, आजकल तो लोग पढ़ते ही नहीं है। टाइम ही कहाँ है, हम ही को टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर दूसरे को क्यों बोलना। व्हाट्सएप में ही पूरा विजडम ज्ञान मिल जाता है। तो हर एक सक्सेसफुल, पहले से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि ये करने से ये करने से। पर लोगों के इसमें
लोगों के ऐसे सिकंदर दिखा दिखा के लोगों को एक प्रकार से खुद भी गुमराह हो जाते हैं और बाकी लोग तो रहते हैं गुमराह करने के लिए। अभी जैसे पिक्चर भी बन गया एक बारहवीं फेल, अब वो बहुत हिट हुआ, सुपर हिट हुआ। कौन, और पर बारहवीं फेल, एक बारहवीं फेल बन गया आईएएस अफसर। बारहवीं क्या है, एमए बीए पीएचडी वाले भी आईएएस नहीं क्लियर कर पाते, बारहवीं फेल कहाँ से करेगा? तो वो एक, हो सकता वो ट्रू स्टोरी पे था, पर उसके पीछे हजारों है जिनको कुछ नहीं है। अभी सीट्स तो लिमिटेड है, ऐसे कोई आईआईटी का एडमिशन या मेडिकल का एडमिशन, जब तक सीट्स लिमिटेड है उतने ही बच्चे जाएंगे। तो कम सीट है, और 1 लाख सीट के लिए 10 लाख लोग बैठते हैं, या 1 लाख भी सीट नहीं होगा, कितने सीट होते हैं मेडिकल, बहुत कम सीट होते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें। बाकी तो फेलियर तो ज्यादा होगा। फेलियर को ये कह रहे हैं कि फेलियर को देखना चाहिए, और अपना उससे, अभी देखिए इसी इसमें कितने लोग ये कर देते हैं, अपना एक्सप्लॉइट कर देते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, एक तो पहले तो खैर फिर भी थोड़ा बहुत हमको पता चलता था कौन सिकंदर बन रहा है कौन एवरेज में, एवरेज है, मेजोरिटी एवरेज है, तो उसमें कोई खराब बात नहीं है, एवरेज होना कोई खराब बात नहीं है। क्योंकि जो सिकंदर भी बनता है वो किस्मत, वो एवरेज से ही बनता है, और सिकंदर बनने के बाद भी एवरेज रहता है। पर वो कुछ ऐसे, जिसको कहते हैं रैंडम, एक लॉटरी रहता है, लॉटरी रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार वो सिकंदर बन जाता है, उसके बाद उसका फिर मीडिया और पब्लिसिटी और ये और उसके चमचे उसको लार्जर देन लाइफ बना देते हैं, जैसे कि बहुत ही कुछ चोजन पर्सन है। बाद में कभी कभी कुछ लोग ये भी सोचने लगते हैं कि वो आम जनता से सही में कुछ है उनमें, क्योंकि चारों तरफ वो सिकंदर बन जाता है, और सोचते हैं कि शायद वो भगवान के चुने हैं, खास है। पर वो एवरेज होते हैं हर इंसान, तो इसलिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मतलब सिकंदर को देख के कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो सिकंदर बन गया तो आप कुछ नहीं है। ये है कि वक्त वक्त की बात है, उसका टाइम आया है, वो बन गया सिकंदर। कई आप मौका रहता, कई ये रहते, कई परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहते रास्ते में, और एक एक सिकंदर बनता हजारों नीचे रहते हैं। तो वो सर्वाइवरशिप बायस, और फिर एक बार जो बायस हो जाता है ना, जो सिकंदर बन गया है, वो कहानी बन जाती है। तो ये जो है, ये मैं सोच रहा था कि खाली इंसानों में क्यों है, ये तो आजकल दूसरा हिसाब किताब चल रहा है। आजकल क्या हो रहा है, एक तो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जैसे एक्टिंग के कोचिंग क्लासेस हो गए, कई आते हैं अपना सब कुछ दे के एक्टिंग, पर एक्टर कुछ ही लोग सुपरस्टार बनते हैं। आप देखो 4-5 ही लोग हैं, गिन लो आप, 4-5 है। और क्रिकेट टीम में 11 लोग ही होते हैं। अभी कितने करोड़ में, कहाँ, 140 करोड़ में 11 में कैसे आ सकते? चांस वाली बात है। एक्टिंग में 5-10 होते हैं सुपरस्टार, और कोचिंग क्लासेस होते हैं आजकल, एक्टिंग ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, क्रिकेट के ये होते हैं सब वो, उनका फिर वो बन जाता है, एक बिजनेस मॉडल बन जाता है, बिजनेस मॉडल बन जाता है। तो हर चीज में होता है। तो ये अभी क्या हो रहा है कि मैं देख रहा था कि अभी हम पहले सिकंदर बना देते थे इंसानों को, अभी हम कोई कीटाणु को भी सिकंदर बना सकते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ फिर पूरा मार्केट बन जाता है। अभी आपने देखा महामारी में एक वायरस है, हालांकि लैब में है क्या है पता नहीं, वो कहते हैं अभी कई एविडेंस आ रहे हैं कि वो तो अमेरिकन आर्मी का कोई डिफेंस प्रोजेक्ट था, कि हल्का सा एक वायरस बनाएंगे जो गुफाओं में चमगीदड़ होते हैं एशियन कंट्रीज में, अमेरिकन ट्रूप्स हर जगह घूमते रहते हैं, उनको कहीं बैट से इन्फेक्शन ना हो जाए, तो एक हल्का वायरस बना के गुफाओं में फैला देंगे जहाँ पे चमगीदड़ होते हैं, तो उनको हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगा चमगीदड़ को, तो उनको कोरोना वायरस ट्रूप्स को नहीं फैलेगा, ऐसा कहते हैं। उनका कोई यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना कहीं था उनका, यूनिवर्सिटी, अमेरिकन को यूनिवर्सिटी का, एक कोई बैरिक बोल के है प्रोफेसर, वो
बनाते हैं ये सब बायो इंजीनियर्ड वायरस। और उनका एक ब्रांच ड्यूक यूनिवर्सिटी में कोई लेडी थी, डैनियल एंडरसन शायद, उसका कोई एक लैब वुहान में भी था। तो अमेरिकन लोग इन्वॉल्व थे, और वुहान में ऐसा कुछ कहते हैं अभी ये अभी। तो जो भी है, हल्का ही वायरस था वो, क्योंकि उसके मृत्यु दर आ गए थे खाली जो एल्डरली वगैरह पर, उसको सिकंदर बना दिया। क्योंकि जब देखा फैल गया, हो सकता है अभी कैसे फैला क्या फैला, ये हमेशा हर टाइप के स्टोरीज रहेंगे, तो उस पर नहीं जाना। पर जो भी है, जो एंड रिजल्ट था, वायरस बहुत हल्का था, सबको हो गया। हमने इतने मेजर लिए, लॉकडाउन किए, ये किए, टीके लगाए। अफ्रीका ने कोई टीका नहीं लगाया, 5% लोग, उनको कुछ नहीं हुआ। अमेरिकन अभी भी उनको कोविड के वेरिएंट के बाद वेरिएंट हो रहे हैं। तो जो भी है ये, पर उसको ऐसा सिकंदर बना दिया, वायरसों में सिकंदर बना दिया उसको, इन्फेक्शियस डिजीज में सिकंदर बना दिया कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्यामत आ जाएगा, मैथमेटिकल मॉडल बन गए उसको, मतलब उसको सिकंदर बना दिया उस वायरस को। हल्का वायरस था, डेथ होते थे, पर डेथ कैसे होते थे इसका भी बड़ा क्वेश्चन मार्क हम लगा सकते हैं। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव आता था, दूसरे कोई कारण से उसका देहांत हो रहा है, पर उसका खींच खांच के उसको आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, उसको कोविड डेथ। रोज 25,000 लोग हमारे देश में मरते हैं। अब उनको कोविड आरटीपीसीआर 5,000 को भी पॉजिटिव आएगा, तो डेली 5,000 हम कोविड डेथ चाहे तो दिखा सकते हैं। और दिखाया भी होगा शायद, क्योंकि जब वायरस हल्का होता है बहुत फैल जाता है। और फैल जाएगा तो सबको होगा, हेल्दी पर्सन में भी होगा, बीमार पर्सन में होगा, जो कोई दूसरे चीज से मर रहा होगा उसके गले में भी हो सकता है, सब जगह फैल जाता है। अब उनमें सबको टेस्ट करोगे तो आपके एक समय आएगा, और फिर डर फैल जाता है, डर फैल जाता है, सिकंदर से सब डरते हैं। तो मैं देख रहा था ये, पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक वायरस तो है, चलो कोविड से डेथ हो रहा है, पर एक वायरस छोड़ के हजारों ऐसे वायरस होंगे जिससे भी डेथ हो रहा होगा, या दूसरे कम्युनिकेबल डिजीज है। हमारे टीबी से रोज 2,000 डेथ हो जाते हैं हमारे देश में, बच्चे 2,000 मर जाते हैं। बीमारियों में भी किसी को आप सिकंदर बना दो तो एक आप डर फैला सकते हो, और एक एक करके आप सिकंदर बना रहे हो। हमको पब्लिक हेल्थ में सभी को देखना चाहिए, जैसे हमको आम जनता का वेलफेयर देखना चाहिए, आम जनता का हेल्थ देखना चाहिए। ऐसे जितने बीमारियां हो रहे हैं, हेल्थ को जितने हमारे खतरे हैं, कई बीमारियों से खतरे हैं, वो सबका इकट्ठे हमको एक टेबल बनाना चाहिए, किस में ज्यादा है, ये ज्यादा लोग जिससे देहांत हो रहा है, उसको अगर हम बनाएंगे तो हमको फिर पता चलेगा। उसमें अगर हम ऐसा अगर रैंकिंग करेंगे तो पता चलेगा, जो अभी ये सिकंदर बने थे, नकली सिकंदर, वो कहीं के नहीं रहेंगे, वो नीचे आ जाएंगे। पर अगर सही तरीके से बेईमानी नहीं किया, तो इस महामारी में बेईमानी क्या किया था, एक तो केस डेफिनेशन में बेईमानी किया था। किसी को भी गले में आ गया तो उसको केस बताते थे, उसको कोई सिम्टम नहीं है, ऐसे कोई बीमारी में आज तक नहीं किया। क्योंकि हम गले में कई हम स्टेप्टोकोकस रहते हैं जिससे जानलेवा बीमारी हो सकता है, स्टेफलोकोकल हमारे स्किन में रहते हैं, नाक में रहते हैं, उससे भी जानलेवा बीमारी हो सकता है, इन्फेक्शन किसी किसी को। स्टेफलोकोकल रेजिस्टेंस ये होते हैं, स्टेप्टोकोकल होते हैं। निमोनिया के हमारे निमोकोकल होते हैं गले में, मेनिंजाइटिस के कई के गले में मिल जाएंगे अगर। पर उनको हम केस नहीं बोलते थे आज तक। पर ये एक इसको सिकंदर बनाया, इसको रॉयल स्टेटस दिया, इसको। वही है जो जीता वही सिकंदर, तो जीता। आजकल जीत मीडिया जिता देता है, आजकल प्रोपेगेंडा जिता देता है, क्योंकि उसके काफी लोग उसके साथ अपना बिजनेस बनाते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये अभी फिर अभी अगला सिकंदर ढूंढ रहे हैं कि कोई डिजीज एक्स, अभी सिकंदर का डिजीज एक्स मतलब वो गद्दी खाली है, अभी एक किसी को बिठाना है एक्स लाके उसके क्राउन में, सिकंदर वाला ये लगाना है। अभी उसके कई ऐसे उम्मीदवार हैं, अब खींच खांच रहे हैं, कहीं निपा आ जाए, कहीं से बर्ड फ्लू आ जाए, कहीं से कुछ आ जाए, क्योंकि उसके लिए सब पहले से तैयारी किया हुआ है। तो ये मैं देख रहा था कि ये अभी हम एक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम को ले, आजकल नकली सिकंदर बहुत बन रहे हैं, इंसानों में भी नकली सिकंदर बन रहे हैं, मीडिया से, अपना पीआर से, अपना कैंपेन से, है ना, पीआर सेल्स होते हैं बड़े बड़े लोगों के। और इसके भी होने लगे, अभी साइंस में भी ऐसे ही होने लगा।
फिर साइंटिस्ट लोग भी सिकंदर बन जाते हैं, क्योंकि वायरस को सिकंदर बनाया, उसमें आपको ग्रांट मिलेगा बड़ा, तो आप भी सिकंदर बन जाते हैं। तो वही है जो जीता। और फिर इतिहास भी सिकंदर लोग लिखते हैं, जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर। तो ये मेरे को पहले चैप्टर से मैंने ये मीनिंग निकाला। मैं ये सोच रहा था कि देखिए, पहले तो मैं ये पढ़ लेता था चैप्टर और फिर भूल जाता था, पर अभी हमको चारों तरफ देखने से इसके पता चलता है कि ये जो थियोरी है और प्रैक्टिकल भी हमको चारों तरफ दिखता है। तो मैं सोचा आपके साथ बात करूं आज, हमको इतना ही कहना था। आप भी अपना फीडबैक दे सकते हो सकता है मैं भी अभी कुछ ना कुछ इमेजिन कर रहा हूं। पर ये मैं देख रहा था कि ऐसे कुछ डायनामिक्स आजकल चल रहे हैं, पर्टिकुलरली जब से ये सोशल मीडिया इंटरनेट ये हो गया, क्योंकि अभी कोई उसी से एक नकली दुनिया बन रही है हमारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन है आजकल हमारे पास। तो आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आदमी सोचना तो बंद ही कर दिया। और देखो क्या होता है आगे। धन्यवाद।